हेलो दोस्तों, ये सारे वीडियो क्लिप्स जो आपने अभी देखे कहीं ना कहीं देश में होने वाली स्टैम्पीड या भगदड़ की है, जहां देखते ही देखते बस कुछ सेकंड में खुशियों का माहौल एक मातम में बदल जाता है। भीड़ वही होती है, इंसान वही होते हैं, लेकिन जब कंट्रोल एक बार टूट जाता है तो जिंदगी और मौत के बीच केवल एक बेबसी बाकी रह जाती है। इसी हफ्ते करूर तमिलनाडु में एक्टर से नेता बने विजय की रैली, जिन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है, वही सेम पैटर्न और अचानक उठी भगदड़ में कैसे 40 जिंदगियां खामोश हो गईं, पता ही नहीं चला। इसी तरह कुछ महीने पहले बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक सेलिब्रेशन में, जहां ज्यादातर बच्चे अपनी क्रिकेट टीम के जीतने पर सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, लेकिन सेम उसी तरह कब एक जश्न का माहौल दहशत में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। इसी तरह हाथरस स्टैम्पीड जो यूपी में हुई, जहां एक रिलीजियस गैदरिंग थी, यहां भी आस्था के सैलाब में लाखों लोग आए, लेकिन ऑफिसर्स और संचालक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस और क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट में पूरी तरह से नाकाम रहे। यहाँ भी रिजल्ट वही, रीजन भी वही, जिससे कुछ ही समय में 120 से अधिक मौतें और सैकड़ों घायल लोग देखे गए। आस्था का एक उत्सव एक सामूहिक शोक में बदल गया। करूर, बेंगलुरु, हाथरस, तिरुमला टेम्पल, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जगहें हालांकि अलग अलग है, लेकिन रीजन सेम है, परिणाम सेम है, इसलिए नतीजा भी वही है। कितनी ही मासूम जिंदगियां चंद मिनटों में ही खत्म हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ हादसे हैं, या ये हमारी व्यवस्था, राजनीति, आस्था और मानसिकता की गहरी खामियों का एक परिणाम है। अब अगर हम इसे राजनीतिक आईने से देखें तो करूर की हालिया रैली हमें दिखाती है कि राजनीति किस तरह से भीड़ को अपने लिए वोट बैंक के रूप में देखती है। हजारों लोग इकट्ठा किए जाते हैं ताकि पार्टी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सके, पर क्या उतनी ही शक्ति, उतनी ही डेडिकेशन सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट पर किया जाता है? याद रखिए, हमेशा ऐसे नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भीड़ के जीवन से बहुत बड़ी हो जाती है। अब अगर इसे हम सामाजिक आईने से देखें तो भारत में भीड़ सिर्फ मात्र एक लोग नहीं होते, ये एक भावना, विश्वास, प्यार, आस्था होती है। कभी नेता के भाषण पर, कभी धार्मिक आस्था पर अक्सर भीड़ अपना कंट्रोल खो देती है। समाज की यही मानसिकता हर भगदड़ में, हर स्टैम्पेड में साफ नजर आती है। वहीं अब अगर इसे हम कल्चर की बुनियाद पर देखें तो हाथरस हमें याद दिलाता है कि भारत में आस्था अक्सर सभी व्यवस्थाओं पर भारी पड़ जाती है। भगवान संभाल लेंगे कहकर सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा, जब भी आस्था और व्यवस्था के बीच में एक टकराव होता है तो बलि मासूम इंसान ही चढ़ते हैं। वहीं अगर इसे हम प्रशासनिक आईने से देखें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हर बार स्टैम्पेड के बाद एक जांच आयोग या इंक्वायरी कमीशन बनता है, हर बार अलग अलग तरीके से मुआवजों का ऐलान किया जाता है, लेकिन क्या क्राउड मैनेजमेंट की कोई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है? क्या हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट प्लान, रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर रिस्क असेसमेंट मैकेनिज्म है? हकीकत यही है कि प्रशासन घटना होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया तो देता है, लेकिन ऐसी घटनाओं को पहले ही रोक पाने में पूरी तरह से बेबस दिखता है। लास्ट में अगर हम साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक आधार से देखें तो स्टैम्पीड का साइंस बताता है कि भीड़ में जब एक बार सिर्फ पैनिक मोड शुरू हो जाता है तो हर इंसान अपनी सोच को खोकर केवल खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है और भागने दौड़ने लगता है। यही डोमिनो इफेक्ट कई जिंदगियों को कुछ सेकंड में कुचल देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस चक्र से निकल सकता है? क्या हमारे पास कोई एक ऐसा रास्ता है जो स्टैम्पेड या भगदड़ को पूरी तरह से खत्म कर दे? इसके लिए हमें टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल अवेयरनेस और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को गहराई में समझना होगा। अब अगर हम टेक्निकल सॉल्यूशन की बात करें तो इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट के लिए रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रोन कैमराज, एआई बेस्ड अलर्ट सिस्टम की मदद ले सकते हैं, जिससे ये बड़ी गैदरिंग को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। भारत को इनका इस्तेमाल सिर्फ चुनावी रैलियों के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि इसको लोगों की सुरक्षा के लिए करना होगा। वहीं आगे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें तो इमरजेंसी एग्जिट प्लान को मैंडेटरी बना देना चाहिए, एग्जिट रूट्स की प्रॉपर मैपिंग होना चाहिए
और रियल टाइम क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रशासन के सभी अधिकारी की एक हिस्सा या ट्रेनिंग का एक हिस्सा होनी चाहिए। पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ क्राउड कंट्रोलर नहीं बल्कि क्राउड सेफ्टी एक्सपर्ट बनना होगा। इसी तरह अगर हम सोशल अवेयरनेस की बात करें तो लोगों को भी ये समझना होगा कि भीड़ का मतलब एक खतरा होता है। स्कूल एंड कॉलेजेस में उनके करिकुलम में सेफ्टी एजुकेशन, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इवेंट्स में क्राउड बिहेवियर पर अवेयरनेस, इन सभी चीजों को शामिल करना होगा। यही हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी की एक नींव है। अब लास्ट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो नेताओं और आयोजकों को भी इस बात को समझना होगा कि ज्यादा भीड़ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है बल्कि एक संभावित घटना की आहट है। ऐसे में उन्हें भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करना होगा क्योंकि इन्हीं लोगों के पास देश को चलाने की कमान होती है। ये अपनी जिम्मेदारी से ऐसे बच नहीं सकते। ऐसे हमने देखा कि स्टैम्पीड या भगदड़ सिर्फ एक हादसे नहीं है, ये एक आईने हैं जो हमें हमारी कमजोरियों को दिखाते हैं। करूर, बेंगलुरु, हाथरस, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तिरुमला टेम्पल, हर नाम हर जगह हमें एक ही चेतावनी दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम भीड़ को सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन न माने बल्कि उसकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें क्योंकि भीड़ में हर इंसान किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की उम्मीद होता है और एक देश वही महान है जो अपनी भीड़ को संभाल सके, उनकी जिम्मेदारियों को बचा सके, उनकी जिंदगी को बचा